हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साईं स्टडी हब में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा जो कोशिका विभाजन से और कोशिकांगों से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। अधिकांश क्वेश्चंस में से जो है सीटेट के भी पूछे गए क्वेश्चन हैं और एनटीपीसी रेलवे में आने वाले क्वेश्चन हैं। निम्न में से एक सरल ऊतक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल टिश्यू। कौन सा भैया? जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। जानते हैं जाइलम, फ्लोएम ये जटिल ऊतक हैं भैया, ये कॉम्प्लेक्स हैं। जाइलम जा से जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम एफ फूड का भोजन का संवहन करता है पौधों में, और ये जाइलम जल का करता है। इसमें सही उत्तर भैया है स्क्लेरेन्काइमा इसका सही उत्तर है। ये मजबूती प्रदान करने का काम करता है और सरल ऊतक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम गाल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था? गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय से कहा जाता भैया। हु फर्स्ट डिस्क्राइब गाल्जी ऑपरेटस? ऑप्शन में दिया गया भैया क्या? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलियो गाल्जी, लुएनहॉक। भैया सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन जानते हैं भैया, रॉबर्ट हुक कोशिका, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक से संबंधित हैं। लुएनहॉक क्या है भैया? लुएनहॉक क्या हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इन्होंने किया था सर्वप्रथम। और कैमिलियो गाल्जी ने गाल्जी ऑपरेटस के बारे में बताया था, खोज की थी। सी इसका सही उत्तर भैया, सी कैमिलियो गाल्जी। जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, गाल्जी बॉडी हैं, गाल्जी का हैं भैया, इनको अगर पौधों में ही पाई जाती है तो इन्हें डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। पौधों में ध्यान देना, पौधों में गाल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम भी कहा जाता है भैया गाल्जी बॉडी को पौधों में। तो गाल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलियो गाल्जी ने। आगे बढ़ जाते हैं भैया। कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? सिनेप्टोनिमल भैया ये सिनेप्सिस से संबंधित होती है। और मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट की किस फेज में होती है? प्रोफेज फर्स्ट में होती है, प्रोफेज सेकंड में होती है, केवल प्रोफेज है या नन ऑफ दिस? तो प्रोफेज फर्स्ट में होती है भैया। प्रोफेज फर्स्ट की एक अवस्था होती है जाइगोटीन, एक अवस्था होती है कौन सी? जाइगोटीन अवस्था में होती है। जाइगोटीन अवस्था में जहाँ पर पेक्टिन शुरू हो जाती है, जहाँ पर समजात गुणसूत्र पास आकर जोड़े बनाने लगते हैं, वो प्रोफेज फर्स्ट में आती है भैया। प्रोफेज फर्स्ट में कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? देखिए वही क्वेश्चन भैया ऊपर वाला रिपीट हो गया। सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है कौन सी? ये देखिए कहाँ लिखा? जाइगोटीन में भैया। जाइगोटीन सिनेप्सिस, यही सिनेप्सिस की प्रक्रिया कहाँ हो रही भैया? जाइगोटीन में हो रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? भैया एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन है? ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा। हाइड्रा आ गया अर्थात ऑप्शन गलत हो गया भैया। समुद्री एनीमोन, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। जहाँ पर समुद्री एनीमोन आ गया भैया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी देखिए हाइड्रा दिख रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं तो केवल बच रहा सी भैया, ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया। यही ऑप्शन सही है भैया। तीसरा ऑप्शन इसका सही है,
एक कोशिकी जीव कौन से हैं? ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया। ये एक कोशिकी है भैया, यूनिसेलुलर एनिमल हैं ये, ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया। अगला भैया, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के किस भाग में बनती है? कुछ अवस्थाएं दी देखिए ध्यान जी। जीवन फेज, जीवन प्रावस्था, एस फेज, एस प्रावस्था, G2 फेज, G2 प्रावस्था, M फेज। तो उसमें जानते हैं जब प्रारंभिक अवस्था होती है, जिस समय सेल विभाजन की तैयारी कर रही होती है, उस समय 3 अवस्थाएं हैं, G1, G2 और S। G1, G2 और S फेज भैया। और M फेज ये तो माइटोटिक फेज है, इसमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ये तैयारी की अवस्था है, इसमें RNA, DNA, ATP, हिस्टोन प्रोटीन आदि बनते हैं, आदि का निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है S फेज में भैया, S फेज। बी, S प्रावस्था सही ऑप्शन है। G2 में ATP बन जाता है भैया, इसमें ATP भी बन जाता है। और इसमें भैया RNA का निर्माण होता है, RNA का संश्लेषण होता है, प्रोटीन भी बनती हैं, RNA भी बनता है, DNA, ATP आदि का निर्माण इस अवस्था में हो चुका होता है। और इस फेस में होता है भैया क्या? हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण। फिर माइटोटिक फेस में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ये विभाजन की अवस्थाएं इसमें हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भैया। आत्मघाती थैली कौन सी है भैया? आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली या सुसाइड पैक भी कहा जाता है। राइबोसोम, नो, लाइसोसोम, तारककाय, मीसोसोम। लाइसोसोम सही ऑप्शन, लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं भैया, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका में कोई समस्या आती है तो कोशिका लाइसोसोम जो उपस्थित होते हैं, पाचक एंजाइम अपने छोड़ करके उस कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, अर्थात उस कोशिका को नष्ट कर देते हैं। कोशिका अपने ही कोशिकांग के कारण नष्ट हो रही है, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को भैया, लाइसोसोम को, लाइसोसोम डी डुवे ने इसकी खोज की थी, लाइसोसोम की। आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है? कहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है? कौन करता है? डिक्टियोसोम, नो, अभी डिक्टियोसोम भैया नाम पीछे आ गया है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स को ही कहते हैं, गाल्जी बॉडी को कहते हैं ना। राइबोसोम, मेसोसोम और गुणसूत्र भैया। तो गुणसूत्र जानते ही हैं किस प्रकार से हमारे विभिन्न प्रकार इस पर जीन्स पाए जाते हैं, किस प्रकार से ये हमारे गुणों का निर्धारण करते हैं, पेड़ पौधों के गुणों का, सभी जीवों के गुणों का निर्धारण करते हैं और कैसे गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। मीसोसोम, मीसोसोम जानते हैं भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा व्यवहार करते हैं। और राइबोसोम भैया यही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया इसी के साथ। निम्नलिखित में से किस अंग में कई राइबोसोम जुड़े होते हैं? कई राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? कहाँ पर बोलो? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की पढ़ा है भैया, एक रफ और एक स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम IR और एक है स्मूथ, स्मूथ IR इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन रफ पर, रफ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका इसका सही ऑप्शन है। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका में। और कौन सी जालिका पर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं भैया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर ही जनन करता है? मतलब जब तक वो परपोषी कोशिका में तब तक जनन करेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, बाहर कुछ नहीं करेगा। तो जीवाणु में तो बाहर भी जनन हो सकता है, अमीबा में भी हो सकता है भैया, कवक भी। लेकिन विषाणु, विषाणु क्या हैं? वायरस हैं भैया, वायरस हैं, वायरस जानते हैं। वायरस
यदि परपोषी कोशिका से बाहर हैं तो ये मृत हैं। इसीलिए भैया इन्हें दोनों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, दोनों के बीच की कड़ी भी इन्हें कहा जाता है। तो ये यदि किसी परपोषी कोशिका में हैं तभी जनन करेंगे, विषाणु मीन्स वायरस, तभी वृद्धि करेंगे, क्योंकि इनको कोशिका के बाहर हम क्रिस्टल के रूप में वर्षों तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। जैसे किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएंगे ये फिर जीवित हो जाएंगे, इनमें जीवन उत्पन्न हो जाएगा, जनन करने लगेंगे, विषाणु वायरस। अगला, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती हैं? क्रिस्टी भैया किस कोशिकांग में? गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं, माइटोकांड्रिया, हाँ ये बी सही है। माइटोकांड्रिया का फिगर अगर सबको याद होगा, बनाया होगा, तो भैया कुछ इस प्रकार की संरचनाएं माइटोकांड्रिया के अंदर पाई जाती हैं। ये जो उंगलियों जैसी संरचनाएं ये क्रिस्टी हैं, ये माइटोकांड्रिया में जो पाई जाती हैं यही क्रिस्टी हैं भैया, क्रिस्टी हैं। और इसी माइटोकांड्रिया में यहीं पर क्रिस्टी पर F1 कण पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं भैया। ऑक्सीजन शोषण की प्रक्रिया होती है। अगला, यूकैरियोटिक कोशिका में एरोबिक श्वसन के लिए जिम्मेदार अंगों से, एरोबिक मतलब ऑक्सीश्वसन, एरोबिक श्वसन मीन्स भैया बोलो ऑक्सीश्वसन कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं, अभी बताएगा माइटोकांड्रिया में, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। ऑक्सीश्वसन एरोबिक श्वसन कहाँ होगा? माइटोकांड्रिया में होगा, बी ऑप्शन इसका भैया बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं? पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। भैया एनर्जी की सप्लाई कहाँ से? एनर्जी जब श्वसन होगा, ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी वहीं बनेगी। कहाँ पर श्वसन होता है, कहाँ पर ऑक्सीकरण होता है? माइटोकांड्रिया में। तो माइटोकांड्रिया में ही ऊर्जा रहेगी, वहीं से ऊर्जा मिलेगी। एटीपी के रूप में ऊर्जा रहती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा रहती है। तो पावर हाउस कौन है कोशिका का? माइटोकांड्रिया भैया पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन ऊतक है? फेफड़ा, अंडाशय, रुधिर, वृक्क, किडनी। रुधिर भैया रुधिर एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है कौन? रुधिर के दो भाग हैं क्या? रक्त कणिकाएं और प्लस प्लाज्मा। रक्त कणिका और प्लाज्मा से मिलकर के बना है ये सरल संयोजी ऊतक रुधिर। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? क्रेब्स चक्र भैया श्वसन की प्रक्रिया है भैया, ऑक्सीजन श्वसन की एक प्रक्रिया है। जैसे हमने श्वसन का नाम लिया, समझ गए होंगे। क्लोरोप्लास्ट में होगा? नहीं भैया, ये तो है लोग भोजन का निर्माण करने वाले केंद्रक नहीं, ये तो कोशिका का मस्तिष्क है, कोशिका का दिमाग है। केंद्रक माइटोकांड्रिया, यही पावर हाउस माइटोकांड्रिया, इसी में श्वसन होता है, यही क्रेब्स चक्र होगा भैया। किसमें? माइटोकांड्रिया में। भैया लगातार चैनल पर बने रहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जनरल साइंस के क्वेश्चन, बायोलॉजी से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित और फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन चैनल पर प्रतिदिन मिलते रहेंगे। इसलिए भैया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि समय पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।